दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, मोहम्मद मंजर साहब डिंगा सिटी से। वो मेरे पास ये लेके आए हैं और उन्होंने ये बोला कि ये इन्वर्टर बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था, लेकिन चलते चलते ये डेड हो गया। यानी इसमें जो मेन फ्यूज़ लगा हुआ है वो उसने पटाखा मारा और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में चला गया। तो ये इन्फिनियन मॉडल है फ्रोनस का PV7000 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और 5th जनरेशन जो इनके मॉडल आए थे। ये चलने के लिए आपसे बड़ा अच्छा इन्वर्टर है और इसमें जो है ना वो आप वाईफाई भी लगा सकते हैं आगे एंटीना लगा के, यानी बिल्ट इन वाईफाई ये मॉडल आता है। तो इसको ओपन करते हैं और अभी तक ये देखें ना, इसमें ये जो स्टिकर लगा हुआ है कंपनी का वारंटी, ये बिल्कुल अभी ओपन नहीं हुआ, यानी ये ओरिजिनली लगा हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है जिसकी वजह से इसका मेन फ्यूज़ जो है वो जला है और ये इन्वर्टर जो है वो डेड कंडीशन में चला गया। दोस्तों बोर्ड मैंने इसका बाहर निकाला है और बोर्ड को जब मैंने चेक किया तो बोर्ड तो इसका बड़ा फिज़िकली साफ़ सुथरा है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें जो कंपनी ने मॉसफेट IGBT यूज़ की हैं वो नंबर CR माइक्रो का यूज़ किया है 60T60। ये देखें, ये CR माइक्रो का ये नंबर है और ये ओरिजिनल मॉसफेट लगे हुए हैं, IGBT लगे हुए हैं 60T60, ठीक है। और जो DC साइड है वहाँ पे कंपनी ने नंबर यूज़ किया हुआ है जी 15T14 और ये पहले एक दफ़ा कंपनी से ये इन्वर्टर रिपेयर होके आ चुका है, ठीक है। उसकी निशानी ये है कि जब मैंने इसको ओपन किया तो इसका ये जो स्टिकर था यहाँ पे ये वाला ये यहाँ से डिस्टर्ब था और यहाँ पे जो उतरा हुआ था ये यहाँ से, तो इसका मतलब है कि ये पहले भी रिपेयर हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ से ये बोर्ड डैमेज भी था, ये देखें ना, ये बॉडी के साथ ये पेच उधर का उधर ही लगा हुआ और ये यहाँ से टूटा हुआ था। अच्छा, अब इसमें जो मैंने ट्रेसिंग की है अभी तक वो तो ये है कि इसमें ये दोनों साइडें शॉर्ट हो चुकी हैं बिल्कुल। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये इसकी AC साइड और DC साइड ये देखें, ये बिल्कुल ये सारे शॉर्ट है। हो सकता है इनमें कुछ एक आध ठीक भी हों, लेकिन ओवरऑल ये सारे शॉर्ट हैं। तो इनको तो चेंज करेंगे और इनकी जगह कोशिश करेंगे कि हम 15T14 ये नंबर ही यूज़ करें, क्योंकि 6 किलोवाट में ये जो नंबर है ये बड़ा ज़बरदस्त चलता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में कि जब आपकी ये DC साइड ख़राब होती है ना, डैमेज होती है, तो फिर आपकी लाजमी ये जो चार्जिंग साइड है या आउटपुट साइड है ये भी लाजमी ख़राब होती है। अब देखें ना, जिस तरह ये इसकी जो चार्जिंग साइड है ये 5वां कपलर स्विचिंग वाले, ये देखें ये भी शॉर्ट है IGBT, ये देखें। और ये तो अक्सर इसकी वजह से शॉर्ट बोलता है। और ये इसके IGBT ये सब शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये इसकी इनपुट शायद बची हो, बहरहाल इनको भी चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि CR माइक्रो के ही इसमें IGBT यूज़ किए जाएँ। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा सवाल मसूल हुआ पिछले दिनों में, कम से कम कोई 10-12 कारीगर मेरे दोस्त ऐसे थे, सब्सक्राइबर मेरे, जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि यहाँ पे ये जो DC साइड है यहाँ पे ये रेजिस्टेंसें जो है ना ये क्यों गर्म होती हैं, या ये लगाते साथ ही ये रेजिस्टेंसें जल जाती हैं ये दोनों, ठीक है। और अक्सर जो है ना ये रेजिस्टेंसें भी वो कह रहे थे कि गर्म होती हैं। इनका तो मैंने आपको पहले भी हल बताया हुआ है कि इनकी जगह आपने 200 ओम की रेजिस्टेंस लगा देनी है। कंपनी यहाँ पे 100 ओम यूज़ करती है, जो कि हर कुछ दिनों बाद, कुछ माह बाद लाजमी ख़राब होती है, या मैक्सिमम साल निकाल जाएगा आपका इन्वर्टर, उसके बाद ये लाजमी जलेगी, आपका इन्वर्टर फिर वापस आएगा। तो उसे बचने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वर्टर को एक्यूरेट रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम की यूज़ की जाए। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्यों जलती है, ये बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा गया। बल्कि 2-3 जो कारीगर हैं उन्होंने तो इंडिया से मुझे ये फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हैं वो लगाते साथ ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, अब ये शॉर्ट किस वजह से होती हैं ये मैं आज आपको पूरा इसका जो है ना वो बायोडाटा बताता हूँ कि ये लगाते साथ ही, यानी जैसे आप बैटरी के टर्मिनल यहाँ पे लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंसें क्यों जल जाती हैं, ये क्यों ख़राब हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो ये मैं आपको ना माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आपको ये जो है ना वो क्लियर दिखे और इसमें जो ब्रीक पॉइंट है वो भी आपको नज़र आ जाए। तो मैं माइक्रोस्कोप पे आपको लेके चलता हूँ, फिर उससे ये आपको बेहतर पता चलेगा। तो दोस्तों ये मैं माइक्रोस्कोप पे अब आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये किस वजह से जो रेजिस्टेंसें हैं ये लगाते साथ ख़राब हो जाती हैं और ये क्या इनमें इशू आता है। ये देखें, ये भी हीट अप हैं, अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इनका जो कलर है वो ये देखें ना, जिस तरह ये हीट अप है, ये 101 ये 100 ओम की लगी हुई है और इसका कलर और ये 30R का कलर देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा यहाँ पे।
अच्छा, अब होता क्या है, हमारे जो अक्सर कारीगर है ना, वो एक गलती करते हैं। ये देखें, गलती क्या करते हैं कि देखें ये जो डाट बने होते हैं ना, जिस तरह ये डाट है, ये डाट है, ये डाट है, या ये डाट बना हुआ है, ठीक है, या इन दोनों रिश्तों के दरमियान में ये डाट है, बल्कि इससे मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाट है, ठीक है, ये डाट नज़र आ रहे हैं ना आपको। ये डाट बेसिकली जो है ना वो ट्रैक होता है कि यहाँ से जो प्रिंट है इसका, जो ये जो लाइन है ये दूसरी तरफ भी जा रही है। यानी आप बोर्ड को उल्टा करके देखेंगे तो ये दूसरी तरफ भी ये सेम डाट होगा, यानी बोर्ड की दूसरी तरफ से वो जो ट्रैक है वो इससे आगे मिल रहा होता है, और ये जंपर लगा होता है, और ये जंपर इस सिमत से निकल के तो आगे यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये जो आपकी रेजिस्टेंस है ना 230X, ये बेसिकली जो है ना 20 ओम की एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको 30X को आप गूगल पे जाके डिकोड करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो 20 ओम आएगी, यानी ये 20 ओम की एक रेजिस्टेंस है, और ये दोनों पैरेलल में लगी हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगी तो 20 ओम, आपको पता है ओम लॉ के मुताबिक भी ये जब आपस में मिलेंगी तो फिर ये 10 ओम रह जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10 ओम की अकेली रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं बजाय 2 लगाने के। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपका जो है ना वो पॉजिटिव 20 वोल्ट का, और ये जो पॉइंट है ये आपका नेगेटिव 20 वोल्ट का पॉइंट है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अच्छा, अब जब आप अक्सर ये रेजिस्टेंसें लगाते हुए, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए जब आप इसकी ड्राइवों पे काम कर रहे होते हैं, तो जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप इस पॉइंट के साथ जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे सोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, जिससे क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट आपस में यहाँ से मिल जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये पॉइंट शॉर्ट होंगे तो आपका ये पॉइंट तो इसके साथ है ना ऑलरेडी, ये नीचे से एक ही है। देखें ना, मैं आपको ये मीटर पे भी शो करवाता हूँ। ये देखें, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, यानी ये इधर आ गया ये वाला, और ये पॉइंट, ये देखें, ये दोनों आपस में बोल रहे हैं, यानी ये पॉइंट इसको देखें, और ये आपस में शॉर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये और यहाँ पे ये वाला ये आपस में शॉर्ट है, इनके नीचे से ग्राउंडिंग एक है। जब आप यहाँ से इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं तो आप बेसिकली ये पॉजिटिव 20 वोल्ट और ये पॉइंट नेगेटिव 20 वोल्ट ये आपस में आप शॉर्ट कर हो जाते हैं, जिससे आपकी ये दोनों रेजिस्टेंसें शॉर्ट हो जाती हैं। बात समझ आइए, यानी यहाँ से और यहाँ से जो है ना वो 20 वोल्ट जो है ना वो इनपुट हो रहे हैं इस एरिए में, ठीक है, और ये इनके ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है। जब आप यहाँ से ये पॉइंट शॉर्ट कर दें, ये देखें बिल्कुल हल्का सा माइनर सा गैप है इधर, ये नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम और करता हूँ ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल हल्का सा गैप है, जिसकी वजह से ये आम तौर पे पता नहीं चलता, ठीक है। और हमारे जो कारीगर हजरात हैं वो अक्सर ये पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस लगाते साथ ही फ़ौरन शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखें, तो अब ये आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट जब भी आप इसकी ड्राइविंग वगैरह बनाएं तो ये पॉइंट आपने देख लेना है कि ये पॉइंट शॉर्ट तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और भी यहाँ पे ये जो NPN और PNP लगे हुए हैं ना, इनके अक्सर जो है ना वो क्या होता है कि लगाते हुए दोस्त क्या करते हैं कि इसको काविये के साथ ना, मिसाल के तौर पर आप इसी को देख लें, फ़र्ज़ करें इसको ऐसे लगाते हुए ना काविये के साथ दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और इसकी ये जो टांग है ना ये नीचे से टूट जाएगी, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर से फिजिकली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। जैसे ही दबाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल माइनर सा जो है ना वो नीचे ट्रैक बना होता है इसका इंटरनली, तो वो यहाँ से दबाएंगे तो ये टूट जाएगी, टांगा भी लग जाएगा, लेकिन वो क्या होगा कि उसका ये जो पॉइंट है ये इसके साथ मैच ही नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका ये ट्रांजिस्टर जो है वो काम ही नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी ड्राइव नहीं बनेगी। तो ये बेशुमार मुझे जो है ना वो दोस्त पूछ रहे होते हैं, ये ड्राइव नहीं बन रही, ड्राइव क्लियर नहीं हो रही। तो ये वजह होता है कि आप ये छोटे छोटे जो चीज़ें उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइवें हैं वो नहीं बनती। इसी तरह ये J3 जो है ना ये अक्सर ये भी शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट नहीं होते, ज़्यादातर जो है ना इनमें जो फॉल्ट आता है ना वो आता है कि ये दोनों तरफ से रीडिंग देना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट भी होते हैं लेकिन शॉर्ट कम होते हैं। अच्छा, रीडिंग कैसे है कि आप इनको फ़र्ज़ करें अगर अंदर लगे हुए को चेक करेंगे ना तो रीडिंग आएगी, और आप दूसरी तरफ भी चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी, तो आप समझेंगे शायद कोई और चीज़ इसमें जो है ना वो साथ कैलकुलेट हो रही है, लेकिन बेसिकली क्या होगा कि ये खुद ख़राब होगा।
तो इनको जब भी आपने टेस्ट करना है तो बाहर निकाल के चेक करना है, अंदर लगे हुओं को आपने ये टेस्ट नहीं करना। तो ये भी फॉल्ट आता है अक्सर। इसके अलावा जो इसमें रेजिस्टेंसें लगी होती हैं ये 30 ओम की, ये आपकी ना लगी होती हैं ड्राइवों के ऊपर, गेट के ऊपर, ठीक है। ये रेजिस्टेंसें आपने लाजमी चेंज करनी होती हैं, ये रेजिस्टेंसों पर आपने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। ये जितनी रेजिस्टेंसें हैं ना ये सारी, ये देखें ये गेट के ऊपर लगी हुई हैं, गेट टू सोर्स लगी हुई है 20 के की और गेट के ऊपर लगी हुई है 30 ओम की। तो आप इसकी जगह 33 ओम भी लगा सकते हैं, 27 ओम भी लगा सकते हैं, 30 ओम भी लगा सकते हैं, 20 ओम भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने मद्देनज़र रखना है कि हम जो आगे मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं क्या वो इसकी गेट वैल्यू के साथ मैच भी हो रहा है या नहीं, तो ये आपने लाजमी देख लेना है। कोशिश करें कि अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो फिर जो मॉसफेट निकला है कंपनी का नंबर वही लगाएं और वही रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 30 ओम अपना 20 ओम या और कोई रेजिस्टेंस नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपने वही रेजिस्टेंस यूज़ करनी है और नंबर भी कोशिश करना है कि वही यूज़ करें, ठीक है। अगर आप इसकी अल्ट्रेशन कर सकते हैं तो फिर आप कर लें, फिर आप कोई सा भी नंबर एडजस्ट करके इसके ड्राइव के साथ तो आप लगा सकते हैं। तो ये चंद बुनियादी बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको बतानी थी, जिनकी वजह से अक्सर जो है ना यहाँ पे ड्राइव का इशू आता है और आप लोगों से ये डीसी साइड की ड्राइव जो है वो क्लियर नहीं होती। तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा काम करता हूँ ऑफ द कैमरा और ये इसके जो मॉसफेट है वो बाहर निकालता हूँ और मॉसफेट बाहर निकाल के तो फिर मैं जो है वो आपके साथ फर्दर वीडियो शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बताया कि ये जो 20 वोल्ट यहाँ पे एंटर होते हैं इन रेजिस्टेंसों के ऊपर, ये यहाँ से आते हैं, ये बेसिकली इनका जो है ना वो बना हुआ है, ये चापरी लगी हुई है छोटी, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से इस कैपेसिटर से होती हुई तो सीधी आपकी इधर पहुँचती है, यहाँ पर इधर। बल्कि मैं आपको अगर ये कवर होता है तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं दूर है यहाँ पे ना ये इधर भी, बल्कि मैं आपको ऑफ दी माइक्रोस्कोप दिखाता हूँ। माइक्रोस्कोप को हटा के फिर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ ताकि आपको सही आसानी से पता चल जाए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करवाता हूँ और ये मीटर को मैंने रखा हुआ है कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर और ये देखें ये आपका ये कैपेसिटर है और एक पॉइंट इसका इधर आ रहा है, ये इधर, ये देखें, ठीक है, ये इधर आ गया सीधा और दूसरा जो इसका ये वाला पॉइंट है ये आ गया इस साइड पे, ये देखें ये कंटिन्यूटी मिल गई आपको और यहीं से 20 वोल्ट आपके सीधे इधर आते हैं। बेसिकली जब आप यहाँ पे ध्यान नहीं करते और यहाँ से शॉर्टेज कर देते हैं तो फिर क्या होता है उससे कि आपके ये जो 20 वोल्ट है ना ये बेसिकली शॉर्ट होते हैं और जैसे ही 20 वोल्ट शॉर्ट होंगे तो आपका जो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंसें फ़ौरन जो है ना वो जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, जिससे आपकी ड्राइव जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इनकी जगह लाजमी आपने 200 ओम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया। तो अभी इसमें मैं मॉसफेट वगैरह और IGBTs बाहर निकालता हूँ और इनको मैं रिप्लेस करता हूँ, इनकी ड्राइविंग वगैरह भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ और फिर इसमें जो है ना वो फर्दर देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों इसके बोर्ड के ऊपर है SMD रेजिस्टेंस के वाले से तो मैंने सारा काम मुकम्मल कर दिया है। यहाँ पे इसकी सारी रेजिस्टेंसें मैंने चेंज कर दी हैं और यहाँ पे मैंने जो नंबर लगाया है वो 27 ओम का यूज़ किया है, ठीक है। और आप इसकी जगह 30 ओम भी लगा सकते हैं, 33 ओम भी लगा सकते हैं और यहाँ पे मैंने 200 ओम लगा दी है और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंसें थी यहाँ पे मैंने 10-10 ओम की रेजिस्टेंसें लगा दी हैं। अब मैं आपको इसकी ड्राइविंग और फ्रीक्वेंसी टेस्ट करवाता हूँ और इसके बाद मैं आपको इसमें जो AC साइड फ्रीक्वेंसी है वो भी टेस्ट करवाता हूँ कि उसकी वेव फॉर्म कितनी होनी चाहिए और कैसे उसकी वेव फॉर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी ड्राइविंग टेस्ट करते हैं ना और उसके बाद इसमें मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी ये जो AC साइड है ये आपने टेस्ट करनी है। तो यहाँ पे -4.8 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे -4.6, यहाँ पे -4.8 और यहाँ पे -4.6 और इधर आ रहे हैं जी -4.6। तो AC साइड तो हमारी जो है वो क्लियर है, इसमें तो इतनी ही ड्राइव आपकी होनी चाहिए। ये माइनस में ड्राइव दोस्तों बनती है और जैसे ही यहाँ पे हमारा जो कार्ड है वो स्विच होता है तो यहाँ पे जो माइनस वोल्टेज है वो प्लस में बदल जाते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो DC साइड थी इसकी मेन जो डिस्टर्ब थी उसकी ड्राइव में मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। तो इसकी ड्राइव
इन सब पे आपने ड्राइव बारी बारी टेस्ट करनी है, ठीक है। ये 5.5 वोल्ट है ना, तो ये सब के ऊपर ही आपने इस तरह बारी बारी टेस्ट करनी है ताकि आपको आपकी एक तो रेजिस्टेंसिंग क्लियर हो जाए, और दूसरे नंबर पे बात दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपके मॉसफेट शॉर्ट होते हैं या ब्लास्ट होते हैं तो जो इनकी दूसरी साइड है, बोर्ड की दूसरी तरफ हीट सिंक जहाँ लगा होता है उसके नीचे से ना बाज़ दफ़ा सोर्स का जो पॉइंट है ना वो जल जाता है, यानी सोर्स का जो ट्रैक है ना वो फट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सोर्स का करंट नहीं पहुँचता, ठीक है, और आपका उस स्पेसिफिक मॉसफेट की ड्राइव बंद हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह ये है ना, फ़र्ज़ करें ये सोर्स ये सोर्स ये सोर्स ये सब आपस में कॉमन है, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। अगर वो ट्रैक फट जाएगा तो यहाँ पे सोर्स आना बंद हो जाएगा, जिससे आपकी ड्राइव यहाँ पे नहीं आएगी। आप यही उठा के मिसाल के तौर पे देखें ना, ये इस मॉसफेट का ये सोर्स है और ये गेट है, तो यहाँ पे ड्राइव आ रही है। मैं अब ये सोर्स गेट इधर ही रहने देता हूँ, सोर्स इसका यूज़ करता हूँ, देखें यहाँ पर ड्राइव मिल रही है, ठीक है। इसी तरह इसका सोर्स देखता हूँ, यहाँ पर ड्राइव मिल रही है, यहाँ पर ड्राइव मिल रही है, यानी इन चारों का जो सोर्स है वो कॉमन है। इसी तरह इनका भी सोर्स कॉमन है, और इनकी जो ड्रेन है वो भी कॉमन है, इनकी भी ड्रेन कॉमन है, और इसका गेट भी कॉमन, यानी चारों की गेटें, सोर्सें और ड्रेनें ये चारों की कॉमन होंगी, ठीक है। यानी ये चारों मिल के तो समझें एक मॉसफेट बनता है, यानी पावर जो है वो डबल हो जाती है, और उससे जो लोड है वो इन चारों पे डिवाइड हो जाता है। तो ये तो डीसी साइड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो क्लियर है। अब जो एसी साइड है, अपना जो चार्जिंग साइड है, इस पर आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी टेस्ट करनी होती है। ये तो खैर मैं पहले भी कई दफ़ा करवा चुका हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए और उसकी जो वेव फॉर्म है वो कैसे होनी चाहिए। तो जो ओसिलोस्कोप है उसको आपने जो उसकी कपलिंग है वो ऐसी रख लेनी है, और ये पहले जो IGBT है ये देखें, इसकी जो ड्राइव है वो 39.8 किलोहर्ट्ज़ बन रही है, और वेव फॉर्म भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन रही है। और इसी तरह यहाँ पे ये जो दूसरा IGBT है इसके पर भी 39 किलोहर्ट्ज़ और वेव फॉर्म भी प्रॉपर है। तो ये चारों के ऊपर आपने इस तरह टेस्ट कर लेनी है। अच्छा दोस्तों, बाद दफ़ा ना जब यहाँ पे IGBT लग जाएगा, यानी IGBT जब आप यहाँ पे इंस्टॉल लगे होंगे फ्रीक्वेंसी टेस्ट करेंगे तो उसकी वेव फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी उसकी वेव फॉर्म थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है। यानी उसमें थोड़ा सा ना गैप, मतलब गैप तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो ये शेप है वो शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा डेमो भी दिखा के चेक कराऊँ। देखें ये IGBT है ना, जब फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, इसकी ड्राइव को इधर, ठीक है। आप ओसिलोस्कोप पे नज़र रखें, बल्कि इसको मैं लगा लेता हूँ इधर, और यहाँ इसको मैं रख लेता हूँ। तो अब जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये देखें उसकी जो वेव फॉर्म है वो थोड़ी बदल गई है, यानी मैं दोबारा आपको टेस्ट करवाता हूँ। यानी इसकी मैं ये एक टांग इसके साथ पक्की जोड़ देता हूँ, ये देखें। अब जब मॉसफेट के बगैर मैं जब इसको टेस्ट करता हूँ तो ये देखें अभी मैंने मॉसफेट नहीं लगाया, ये देखें अपना IGBT नहीं लगाया, IGBT के बगैर वेव फॉर्म है इस तरह की। जैसे ही मैं इसके ऊपर IGBT को अप्लाई करूँगा, ये देखें, जैसे ही मैं इस पे के ऊपर IGBT रखूँगा तो एक मिनट, तो ये देखें अब उसकी जो वेव फॉर्म है वो बदल गई है, ठीक है। अब फ़र्क आ गया उसमें, देखें ऊपर ये सिंक से निकल आए हैं। तो ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी का जो है ना वो इतना फ़र्क रहता है जब आपके मॉसफेट अपने IGBT लगे हुए हों। जब IGBT नहीं लगे होंगे तो फिर इसी तरह सेम इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस तरह मैंने आपको पहले बताई है। अच्छा, इसके अलावा ये जो इसकी DC साइड है, यहाँ से जहाँ से हमारी जो ड्राइव है वो ऑपरेट होती है, तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी वेव फॉर्म है, ये 96, 98 या 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होती है, और यही वेव फॉर्म आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपके IGBT जो है वो कोई ना कोई जो है वो ब्लास्ट होते रहेंगे। देखें ये दोनों के ऊपर बिल्कुल बराबर और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी बन रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्टर्ब बनती है ना, वेव फॉर्म नहीं बनती, तो आपका कोई ना कोई ये डायोड जो है ये लीक हो सकता है। ये शॉर्ट बहुत कम होते हैं, इनमें लीकेज आ जाती है दोनों तरफ से, ये जो है ना वो रीडिंग देना शुरू कर देते हैं। या फिर आपका आगे ये जो कपलर लगे हुए हैं ना, इन कपलर में से कोई एक आध कपलर भी ख़राब हो सकता है। बहरहाल इसमें जो है ना मैं अब IGBT और मॉसफेट लगाता हूँ और इंस्टॉल करके तो फिर इसको चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे गया है या नहीं गया।
तो दोस्तों बोर्ड के ऊपर तो मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ और इसमें जो मैंने IGBT यूज़ किए हैं वो ST कंपनी के, जो चार्जिंग साइड है हमारी वहाँ पे ST कंपनी के यूज़ किए हैं 60N65। ठीक है, 60N65 ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे ST कंपनी के। और जो AC साइड है वहाँ पे मैंने CR माइक्रो के CG60T60 ओरिजिनल जो नंबर है वो यूज़ किए हैं, बिल्कुल फ्रेश। और जो इसकी DC साइड है वहाँ पे मैंने जो NECP कंपनी के 15T14 ओरिजिनल यूज़ किए हैं और ये 16 के 16 मैंने नए लगा दिए हैं। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की। अब मैं इसको पहले टेस्ट करता हूँ और फिर बॉडी के अंदर इसको रख के कनेक्शन वगैरह करके तो फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इन्वर्टर को मैंने कर लिया मुकम्मल तौर पे बंद और इसके कनेक्शन वगैरह मैंने कर लिए हैं और अब इसको लगा के मैं आपको एक दफ़ा चेक करवाता हूँ। वैसे तो मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ और आप भी टेस्ट किया करें, जब बाहर बोर्ड पड़ा हो उसके ऊपर लोड वगैरह डाल के और सारा कुछ एक दफ़ा कंफर्म कर लिया करें ताकि बाद में आपको दोबारा ये खोलना ना पड़े। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये 220 आउटपुट पे चला गया और परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया। इसकी लाइटें वगैरह बिल्कुल अपनी जगह पे ऑन हो चुकी हैं। तो अब ये इन्वर्टर रेडी है कि इसको यूज़ कर लिया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।